हेलो एवरीवन, टॉपिक पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के द्वारा तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के अंतर्गत आईटीआई में प्रशिक्षण अधिकारियों के पदों की भर्ती चयन परीक्षा 2024 के लिए नोटिफिकेशन आ चुका। आवेदन पत्र प्रारंभ करने की तिथि 9/8/2024 से अंतिम तिथि है 23/8/2024। तो अभी आवेदन प्रारंभ हो चुके हैं। आप व्यापम या MPESB मध्य प्रदेश एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड की वेबसाइट में जाकर अपनी प्रोफाइल को अपडेट करते हुए, अभी क्या है, इसकी वेबसाइट में हमने पहले जो एग्ज़ाम दिए होंगे उसका हमने बहुत समय पहले फॉर्म भरा होगा। तो आपको मेरी यही सलाह रहेगी, सबसे पहले आप इसमें अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर लें। प्रोफाइल अपडेट में आपका जैसे फ़ोटो, लेटेस्ट फ़ोटो लगा दें। प्रोफाइल अपडेट के बाद ही आप फॉर्म को अप्लाई करें। इस एग्ज़ाम की जो ITI TO एग्ज़ाम होना है, ये अलग अलग ट्रेड के लिए है, ठीक, ट्रेड वार है। और आज हम इसमें कूपर ट्रेड के लिए क्या पाठ्यक्रम है और इसको विस्तार से हम इस वीडियो में जानेंगे। एग्ज़ाम डेट जो है इस ITI TO की 30/9/2024, 30 सितंबर को एग्ज़ाम है। लगभग हमारे पास 50 दिन का समय है। तो हमको बेहतर इसमें परिणाम लाने के लिए अच्छी रणनीति के साथ तैयारी करनी पड़ेगी। सबसे पहले हमको जो फोकस करना है, सबसे पहले तो हम पाठ्यक्रम में जिस भी ट्रेड से हम फॉर्म भरेंगे उसका पाठ्यक्रम अच्छे से हमको विस्तार से डिस्क्राइब करके देखना है। और इसमें जो ओल्ड पेपर हुए हैं, ओल्ड पेपर 2022 में इससे पहले यह भर्ती आई थी और 2016 में, अभी 2 बार ये लेटेस्ट 2 पेपर हमारे पास रहेंगे। तो 2016 से 2022 में पैटर्न में बदलाव आया है। तो हम अभी 2024 में जो पेपर होगा इसका, उसमें भी जो 2022 से कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो हमको उस स्तर की तैयारी अभी करने की ज़रूरत रहेगी। तो आज हम कोपा ट्रेड का विस्तार से सिलेबस जानेंगे। कोपा जो है कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग सहायक, एक नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड के अंतर्गत ITI में शामिल रहता है और यह 1 वर्षीय पाठ्यक्रम के अंतर्गत आता है। ITI TO की जो भर्ती परीक्षा होनी है उसका जो पाठ्यक्रम है, इस पाठ्यक्रम में 2 पार्ट में इसको बांटा गया है। एक है नॉन टेक नॉन टेक वाला पार्ट और एक है टेक्निकल वाला पार्ट, आपके ट्रेड से संबंधित। तो सभी ट्रेडों में नॉन टेक के जो प्रश्न आने हैं, 25 प्रश्न आने हैं टोटल, जिसमें कि 5 विषय शामिल हैं: विज्ञान, गणित, GK, सामान्य ज्ञान, रीजनिंग, बेसिक कंप्यूटर ज्ञान। लगभग 5 प्रश्न हर सब्जेक्ट से यहाँ हमको देखने को मिल सकते हैं। जो 5 सब्जेक्ट दिए गए इनमें से 5 से 6 प्रश्न लगभग हर सब्जेक्ट। तो ये 25 नंबर हमारे लिए एक बोनस का काम करेंगे, इसलिए इनको भी हमको साथ में लेकर अच्छे से चलना। हर विषय को एक बेसिक स्तर के प्रश्न रहेंगे, इनमें कठिनाई का स्तर लगभग सभी के लिए एक जैसा रहेगा और ये स्कोरिंग भी रहेंगे हमारे लिए। तो नॉन टेक में हमको ट्रेड के साथ इन सब्जेक्ट को भी पढ़ते चलना है, ठीक है। इसके बाद जो है ट्रेड सबसे इम्पोर्टेंट आता है। ट्रेड में 75 प्रश्न आने हैं, जो कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा सिलेक्शन में रोल अदा करेगा। जिस भी ट्रेड से आप भरेंगे तो 75 प्रश्न उस ट्रेड से संबंधित आएंगे। आज हम यहाँ पर कोपा के लिए क्या पाठ्यक्रम है उस इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो टेक्निकल में आपके ट्रेड से संबंधित 75 प्रश्न और 25 प्रश्न नॉन टेक के, कुल मिलाकर आपके 100 प्रश्न आने हैं। 100 अंक के 100 प्रश्न रहेंगे, जिसमें कि लगभग कट ऑफ हर सब्जेक्ट का 80 के लगभग जाता है। पेपर पर भी डिपेंड करता है, तो ये और पोस्ट पर भी डिपेंड रहेगा ये कट ऑफ। तो आपको लगभग 85 नंबर के लगभग कोशिश करना है कि आने चाहिए, जिससे आप सिलेक्शन की दौड़ में बने रहें। अच्छी बेहतर तैयारी रहेगी तो आप अच्छे नंबर भी ला सकते हैं इस एग्ज़ाम में। जो PEB के द्वारा पाठ्यक्रम दिया गया है, वह पाठ्यक्रम
इस तरह से उनने हर ट्रेड के लिए दिया है। यहाँ पर हम कोपा ट्रेड की बात कर रहे हैं, तो कोपा के लिए उनने जो सिलेबस मेंशन किया है, सिलेबस फॉर ट्रेनिंग ऑफिसर कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, इस पाठ्यक्रम में कुल 13 टॉपिक हमको यहाँ पर दिए गए हैं। और इसको ये 13 टॉपिक ने एक छोटा सा, देखने में तो ये छोटा सा सिलेबस लग रहा है, लेकिन यदि इसको डिस्क्राइब किया जाए तो बड़ा सिलेबस है ये। तो यहाँ पर हम ये जो सिलेबस है इसी का डिस्क्रिप्शन देखेंगे। सबसे पहले पहले पॉइंट में इन्हें दिया है, पहले नंबर में इंस्टॉल एंड सेटअप ऑपरेटिंग सिस्टम एंड रिलेटेड सॉफ्टवेयर इन ए कंप्यूटर फॉलोइंग सेफ्टी प्रिकॉशंस। तो यहाँ पर जो इसको हमने हिंदी में इसका बनाया हुआ है कि सुरक्षा सावधानियों का पालन करते हुए कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम और संबंधित सॉफ्टवेयर स्थापित और सेटअप करें। तो ये पहला चैप्टर जो है बेसिक है, आपको पूरे कंप्यूटर सिस्टम की जानकारी, ऑपरेटिंग सिस्टम की जानकारी, इन सभी के बारे में यहाँ पर देखना है। हम इस चैनल में इससे संबंधित क्वेश्चन भी हल कराएंगे और थ्योरी भी यहाँ पर हम देखेंगे। और इस किस जो पहला टॉपिक है और इसके अलावा जो अन्य भी टॉपिक है, दोनों में विस्तार से इस के बारे में जानेंगे कि क्या क्या हमको इनको पढ़ना है। ठीक है, तो पहले टॉपिक में ने कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये सब चीज़ें जो बेसिक जितनी भी हैं उनको पहले टॉपिक में रखा गया है। दूसरा टॉपिक है वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन, क्रिएट फॉर्मेट एंड एडिट डॉक्यूमेंट यूजिंग वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग करके दस्तावेज बनाएं, प्रारूपित करें और संपादित करें। तो दूसरे टॉपिक में वर्ड प्रोसेसिंग पूरा दिया गया, एमएस ऑफिस का यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो एमएस ऑफिस का इसमें पूरा रोल रहेगा और यहाँ से ज़्यादा प्रश्न भी आते हैं। तीसरे टॉपिक में रखा गया है क्रिएट फॉर्मेट एडिट एंड डेवलप ए वर्कबुक बाय यूजिंग स्प्रेडशीट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यानी स्प्रेडशीट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग कर कार्य पुस्तिका यानी वर्कबुक बनाएं, प्रारूपित करें, संपादित करें और विकसित करें। चौथे टॉपिक में रखा गया है क्रिएट एंड कस्टमाइज स्लाइड्स फॉर प्रेजेंटेशन, प्रस्तुति, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए यहाँ पर बताया गया कि प्रस्तुति के लिए स्लाइड बनाएं और अनुकूलित करें। तो हमारे पास 3 यहाँ पर एमएस ऑफिस से संबंधित जो टूल हैं सबसे ज़्यादा जिनसे प्रश्न आते हैं, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और एमएस पावर पॉइंट। तो इनको यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, प्रैक्टिकली भी हमको इसको अच्छे से स्ट्रॉन्ग बना कर रखना है। पढ़ाई करते टाइम हमको इनको प्रैक्टिकल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो हमको यह टॉपिक अच्छे से करना रहेगा। इसके बाद 5वें टॉपिक में शामिल किया गया क्रिएट एंड मैनेज डेटाबेस फाइल यूजिंग माई एसक्यूएल, माई एसक्यूएल का उपयोग करके डेटाबेस फाइल बनाएं और प्रबंधित करें। 6वें टॉपिक में शामिल किया गया है इंस्टॉल, सेटअप, कॉन्फ़िगर, ट्रबल शूट एंड सिक्योर कंप्यूटर नेटवर्क इंक्लूडिंग इंटरनेट। तो इंटरनेट सहित कंप्यूटर नेटवर्क को स्थापित, सेटअप, कॉन्फ़िगर, समस्या निवारण और सुरक्षित करें। 7वें टॉपिक में रखा गया है डेवलप वेब पेज यूजिंग HTML एंड CSS, HTML और CSS का उपयोग करके वेब पेज विकसित करना। 8वें टॉपिक में डेवलप वेब पेजेस यूजिंग जावा स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट का उपयोग करके वेब पेज को विकसित करना। 9वें टॉपिक में रखा गया क्रिएट वर्कबुक्स विथ एडवांस्ड फार्मूले, माइक्रोज, चार्ट्स, पिवोट टेबल्स एंड डेमोन्स्ट्रेट एबिलिटी टू यूज पावर टूल्स। उन्नत फार्मूलों, मैक्रोज, चार्ट्स, पिवोट टेबल के साथ कार्य पुस्तिकाएं बनाएं, पावर टूल का उपयोग करने की क्षमता प्रदर्शित करना। 10वें टॉपिक में रखा गया है ब्राउज, सेलेक्ट एंड ट्रांसैक्ट यूजिंग ई कॉमर्स वेबसाइट्स, ई कॉमर्स वेबसाइटों का उपयोग करके ब्राउज करें, चुनें और लेन देन करें। ई कॉमर्स से संबंधित भी प्रश्न देखने को मिलेंगे।
11वें टॉपिक में है हमारे पास कि सिक्योर इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंटरनेट बाय यूजिंग साइबर सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट। साइबर सिक्योरिटी वाला चैप्टर भी रखा गया कि साइबर सुरक्षा और अवधारणा को उपयोग करके इंटरनेट से सुरक्षित जानकारी प्रदान करें। नेक्स्ट है 12th नंबर में एक्सप्लेन क्लाउड कॉन्सेप्ट एंड सर्विस। क्लाउड अवधारणाओं और सेवाओं की, तो क्लाउड कंप्यूटिंग भी अभी काफ़ी प्रचलित रहता है, जनरली यूज भी किया जाता है इंटरनेट सर्विसेज में, तो ये भी रखा गया है यहाँ पर टॉपिक। और 13वां टॉपिक पाइथन और जावा। तो पाइथन एक अलग टॉपिक हो गया, जावा एक अलग टॉपिक हो गया। तो राइट प्रोग्राम यूजिंग पाइथन लैंग्वेज, जावा पाइथन का उपयोग करके प्रोग्राम लिखना, और जावा का उपयोग करके, जावा भाषा का प्रयोग करके प्रोग्राम। इस तरीके से 13 टॉपिक में ये पूरा कोपा ट्रेड का सिलेबस बांटा गया है। इसके इनके सब टॉपिक भी रहेंगे, जिससे कि सिलेबस ये देखने में छोटा लग रहा है, बड़ा सिलेबस हो जाएगा। जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, पहले नंबर पर हमको दिया गया है सुरक्षा सावधानियों का पालन करते हुए कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम और संबंधित सॉफ्टवेयर स्थापित करें, इंस्टॉल करें। तो इसमें जो सब टॉपिक हैं ये करीब 5 सब टॉपिक हैं। ये कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर सिस्टम का परिचय, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का परिचय, बूटिंग प्रक्रिया का परिचय, और डॉस लाइन इंटरफेस और लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का परिचय। यहाँ पर हमको पाठ्यक्रम में ईएसबी ने केवल इतना दिया हुआ है, इसको विस्तार करने पर इतनी चीज़ें यहाँ पर मेंशन है। ये आईटीआई में जो पाठ्यक्रम चलता है उसी के अकॉर्डिंग हमने ये बनाया हुआ है। तो इसमें देखिए, पहले में कंप्यूटर का परिचय है, तो सुरक्षित काम करने के तरीके आएंगे, कोपा व्यवसाय का दायरा, सुरक्षा नियम और सुरक्षा संकेत, अग्निशामक यंत्रों का कार्य। और मेन जो कंप्यूटर यहाँ से शुरू हो रहा है कि कंप्यूटर घटकों का परिचय, यहाँ से भी प्रश्न आ जाते हैं। और फिर नेक्स्ट ये है कि कंप्यूटर सिस्टम में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की अवधारणा, मदरबोर्ड और घटकों और विभिन्न प्रोसेसरों का कार्य, उपयोग में आने वाले विभिन्न इनपुट आउटपुट डिवाइस और उनकी विशेषताएं। इसके बाद फिर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का परिचय, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है इसका परिचय, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की मुख्य विशेषताएं, विभिन्न शॉर्टकट कमांड की अवधारणा। फिर इसके बाद है बूटिंग प्रक्रिया में स्मृतियों और उनकी विशेषताओं का परिचय, बुनियादी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर मुद्दे और उनके समाधान, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंटीवायरस का उपयोग। और इससे पहले जो टॉपिक है उसमें लास्ट जो सब टॉपिक है हमारा डॉस कमांड लाइन इंटरफेस और लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का परिचय, बुनियादी डॉस आंतरिक और बाहरी कमांड का परिचय, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का परिचय, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम सुविधाओं, संरचनाओं, फाइलों और प्रक्रियाओं का परिचय, और बेसिक लाइनक्स कमांड। तो इस तरह से पहले टॉपिक को यदि सब टॉपिक बनाए जाएं तो इतने इसमें आते हैं। तो इस तरह से हम 13 टॉपिक जो हमारे पाठ्यक्रम में दिए गए हैं उनके सब टॉपिक को डिवाइड करते हुए और अच्छे तरीके से यहाँ पर हम थ्योरी प्लस एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे, और साथ में हम ओल्ड प्रश्न जो आए हुए उनको लेकर भी अपनी तैयारी करेंगे। थैंक यू।